हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। और यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं 12 सब्जेक्ट में 171 सीट्स के लिए। साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके पीएचडी की कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पे कई कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे आप इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू की दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे फेलोशिप के लिए अलग से सीट मेंशन की गई है। तो अगर आप उनमें आ जा रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दे रहे हैं, तो फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, तब भी फॉर्म आप भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स है, उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल से रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है, संत लोंगेवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपका इंस्टीट्यूट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है। तो ये आपका ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे पीएचडी सेशन सेकेंड राउंड और सेमेस्टर के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके कई आपके एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप ओपन होंगे, आप उन पे वहाँ पे देख लीजिएगा और आपके सामने जो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन आप मेरे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप ये देखेंगे एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये 11/6/2024 को आपको नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इंस्टीट्यूट जो है आपको ये पंजाब में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है इसके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, वो दोस्तों यहाँ पे 10/9/2024 है। और यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, वो ईमेल के माध्यम से आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, उसी को आपको डाउनलोड करना है, उसको आपको भर करके और आपको यहाँ पे इस ईमेल पर भेजना है। तो फीस यहाँ पे आप पे कर सकते हैं, ये लिंक यहाँ पे भी नीचे दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे आप फीस पे कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इस ईमेल पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इस ईमेल को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके डेट ऑफ जो रिटन टेस्ट इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन की, उसके बारे में, तो ये आपके यहाँ पे 12/9/2024 को आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे ये आपका जो रिजल्ट है पब्लिश किया जाएगा, उसी दिन पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग यहाँ पे 13/9/2024 को कंडक्ट कराई जाएगी। तो यहाँ पे 10/9/2024 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पे 12/9/2024 को आपका इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कैंपस में ही आपका एग्जाम होगा। बाकी यहाँ पे 12/9 और 13/9 को आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये आपके हो जाती है इंपॉर्टेंट डेट्स। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ये आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की ये डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं पे आपको एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। ये आपके यहाँ पे डेट ऑफ रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया है कि आपका जो एग्जाम है, फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरी ब्लॉक, यहीं पे जो कैंपस से कंडक्ट कराया जाएगा। और जो इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन है, वो 12/9/2024 को यहीं पे इंस्टीट्यूट में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्जाम सेंटर हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे कैटेगरी की बात करें, तो फुल टाइम आप पीएचडी कर सकते हैं विदाउट फेलोशिप, और यहाँ पे विथ फेलोशिप है। इसके साथ यहाँ पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन पत्र मांगेंगे, और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो भी पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी हैं जिनमें आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर हम नीचे चलें और बात करें यहाँ पे आपकी पीएचडी की कैटेगरी फर्स्ट के बारे में, यानी विथ फेलोशिप के बारे में, तो देखिए, अगर आप फेलोशिप का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास गेट या नेट होना जरूरी है। ये ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर में आपके पास अगर है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या साइंस ह्यूमैनिटीज या मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप फेलोशिप लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास गेट या नेट होना कंपलसरी है। इसके साथ यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी दी गई है, आपके पास मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन से आपने क्वालिफाई किया हो। कंसर्न सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट डिवीजन से आपने इसे क्वालिफाई किया हो। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएं, और यहाँ पे अगर आप वो देखेंगे परसेंटेज की बात, तो यहाँ पे परसेंटेज में वही है कि 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ यहाँ पे नीचे चले, अगर हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट के बारे में, तो ये देखिए, यहाँ पे आपकी डिसिप्लिन मेंशन की गई कोड है। और ये यहाँ पे बताया गया है कि किन कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपने केमिकल एंड एलाइड फील्ड्स में अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की हो। बाकी जैसे आप केमिस्ट्री में फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे बताया गया कि यूजी लेवल पे, जैसा कि आप बीएससी विद केमिस्ट्री से आपने किया हो, और पीजी आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे ऐसे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ये बताया गया कि आपने किस सब्जेक्ट में कौन सी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, तभी आप यहाँ पे इन मेन डिसिप्लिन में फॉर्म भर सकते हो। तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे
और बात करें नोट करके पॉइंट मेंशन किया गया, रिलैक्सेशन की बात की गई तो यहाँ पे जो ये SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स और EWS हैं, इनको सब कहीं पे 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है एलिजिबिलिटी में भी। और जो यहाँ पे इंटर एग्जाम क्वालिफाइंग की बात की गई है, उनमें भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आपके यहाँ पे फेलोशिप के बारे में बताया गया कि अगर आप गेट नेट क्वालिफाई होंगे तो आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताएगी कि 55% मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे दोनों की, यानी बैचलर एंड मास्टर डिग्री की बात की गई है। सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो ये यहाँ पे मेंशन की गई। देखिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि सीट फॉर फुल टाइम विथ फेलोशिप। अगर आप यहाँ पे नेट या गेट क्वालिफाई होंगे तो आप यहाँ पे फुल टाइम PhD करेंगे विथ फेलोशिप के साथ, ये सीट्स मेंशन की गई हैं। ये आपके यहाँ पे विदाउट फेलोशिप, अगर आपके पास नेट या गेट नहीं है, एडमिशन ले लेते हैं तो ये विदाउट फेलोशिप है, यहाँ पे फेलोशिप नहीं मिलेगी लेकिन PhD कर सकते हैं। ये आपकी पार्ट टाइम या एग्जीक्यूटिव जो PhD है उसकी यहाँ पे सीट्स मेंशन की गई हैं। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी सीट्स आप अपने अनुसार चेक कर लीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज है, मैनेजमेंट है, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, जिनमें आप PhD कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे आए एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड की, जिसमें यहाँ पे विदाउट फेलोशिप है और ये आपके यहाँ पे पार्ट टाइम या फिर एग्जीक्यूटिव जो है उसकी बात की गई। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे विदाउट फेलोशिप की ये आपकी एलिजिबिलिटी मेंशन की गई, पार्ट टाइम की है। तो यहाँ पे जो विदाउट फेलोशिप कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कोई नेट या गेट स्कोर नहीं है, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देना रहेगा, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटर एग्जाम मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, यानी इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, इन कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी ये कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास नेट या गेट होगा तो शायद आपका यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी थर्ड कैटेगरी के बारे में, जो कि यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम PhD की बात की गई, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर आप PhD प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कैसे बनाएं, तो आप हमारी जो ऑफिशियल साइट है विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ऑनगोइंग PhD एडमिशन की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक सजेशन, PhD, PIQ, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोर्स को। बाकी अगर आप PhD PIQ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये आप देखेंगे PhD PIQ का सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के और यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए गए हैं, जो कि आप इन्हें यहाँ से मिनिमम आप पे के साथ इन्हें परचेज कर सकते हैं और आपको अपने एग्जाम में एक बूस्ट मिलेगा, जिससे आप इजीली सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आ जाएं और बात करें अगर अन पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए ये वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एग्जीक्यूटिव PhD के बारे में बताया गया, जिसमें आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस की आवश्यकता रहेगी। तो अगर आप ये PhD करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई, इसे चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ पे जो मिनिमम जो आपकी एग्जीक्यूटिव PhD है उसमें से आपको एक कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है, जो कि यहाँ पे दिया गया एक्सपीरियंस एंड NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके होगा, तभी आप यहाँ पे ये पार्ट टाइम या फिर एग्जीक्यूटिव PhD कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे ये आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया, तो आप यहाँ से इसे चेक कर पाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अप्लाई कैसे करना है ये यहाँ पे बताया गया। तो देखिए अब अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि ईमेल आईडी ऊपर दिया गया, आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, उसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आगे, और उसी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें अपनी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ फिल करके और उसे स्कैन करके आपको ईमेल पर भेजना है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे जो भी फीस की है, तो ये फीस आप यहाँ से पे कर सकते हैं। कितनी फीस पे करनी है ये हम बात करें तो यहाँ पे 2,065 रुपये फीस करनी है। जनरल एंड अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं बॉयज़, इनको 2,065 पे करनी है। वहीं पे जनरल एंड अदर कैटेगरी के जो फीमेल्स हैं उनको यहाँ पे 1,475 रुपये फीस पे करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए यहाँ पे अगर जैसे आप SC ST PH हैं तो आपको 1180 रुपये फीस पे करनी है, चाहे आप यहाँ पे बॉय हो या फिर फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1180 रुपये फीस पे करनी है SC ST PH के कैंडिडेट्स को। ये आप फीस यहाँ पे कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ की ईमेल आईडी दी गई, इस पे एक ईमेल कर सकते हैं, फिर इस नंबर पे कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसी को आपको डाउनलोड करना है, इसी को आपको फुलफिल करना है और इसी को आपको यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एड्रेस बताया है वहाँ पे ऑनलाइन आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर सकते हैं। तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें जो भी आपकी क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके
यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई है, आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ये आपका यहाँ पे ईमेल दिया गया है, इस पे आपको सबमिट करना है। बाकी ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको सभी पॉइंट्स बता दिए जाएं, लेकिन अगर एक आध पॉइंट छूट गया है तो फॉर्म भरने से पहले उस पॉइंट्स को चेक करके तभी फॉर्म भरिएगा। तो अब इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो जाते हैं, तो वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।